नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी होस्ट साइमा अजीज आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक है सेहतमंद दिमाग। सेहतमंद जिस्म तो आपने सुना होगा, लेकिन सेहतमंद दिमाग क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक इंसान का जिस्मानी सेहतमंद होना उसकी जिंदगी में खुशगवारी पैदा करता है, उसे तंदुरुस्त, चुस्त और चाको चौबंद रखता है। फिर वो अपनी जिंदगी के कामों को अच्छे से कर पाता है और उन्हें अच्छे तरीके से अदा कर लेता है। फिर उसके अंदर थकावट नहीं होती। अपनी नमाजें, इबादत आराम और सुकून से अदा कर लेता है। लेकिन इसके बरक्स कमज़ोर शख्स जल्दी थक जाता है और फिर काहली और सुस्ती का शिकार होता रहता है। फिर वो नेकियों की तरफ भी नहीं आ पाता, अपनी इबादत पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। किसी छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उससे यानी कोई काम अच्छे से हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगर इंसान का दिमाग सेहतमंद नहीं होता और वो अपनी सोच पर काबू नहीं रख सकता, वो जानता ही नहीं कि अपनी सोच को कैसे काबू पाए। और कोई जब तकलीफ पहुंचती है और कोई मसला पेश आ गया तो वो घबरा जाता है। कोई फैसला करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती। नाउमीदी और फिर मायूसी का शिकार हो जाता है। फिर सोचों की बारिश उसके दिमाग पर गिरने लगती है और उसका दिमाग थकने लगता है, बीमार दिमाग बन जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारा दिमाग सेहतमंद है या फिर एक बीमार दिमाग है। तो जब इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो वो उसका सामना किस तरह कर रहा है, क्या उस परेशानी को अपने रवैये या गुस्से से और ज़्यादा बढ़ा रहा है या फिर उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर खुले दिल से उसका सामना कर रहा है और फिर अल्लाह से मदद मांगता है। एक दिमाग के कमज़ोर होने और सेहतमंद होने की तीन हालतें हैं। अगर कोई मसला पेश आया और हम घबरा गए और अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान कर दिया तो ये हालत एक कमज़ोर दिमाग की है, यानी बस वो हार मान लेता है। उसे ठंडे दिमाग से तसल्ली से मसले को हल नहीं करना आता और फिर आखिरकार खुद को, दूसरों को, फिर साथ साथ किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। अल्लाह ने सूरह अलम नशरह में फरमाया है फ़इन्न मअल उसरी युसरा इन्न मअल उसरी युसरा, यानी मुश्किल के साथ आसानी है। ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है। बड़ी ही हिकमत से भरी हुई ये सूरह है, लेकिन उस वक्त हमें ये समझ आएगी जब हम इसको फहम और तदब्बुर से पढ़ेंगे। इसमें बड़ी ही हिकमत छुपी हुई है, यानी इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस आयत से हमें ये समझ आता है कि हर मसले का हल उसके साथ ही होता है, उसके बाद नहीं होता। मगर हमारी नाअहली होती है जो उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हल नहीं करना आता। उसको बढ़ाना आता है लेकिन उसको ख़त्म करना नहीं आता। इसी को हिकमत कहते हैं। दूसरी हालत वो होती है कि कोई मसला पेश आया, हमने बहुत सोचा, जोर लगाया, कोशिश की और हम आखिरकार लड़कर जीत गए और फिर मसले का हल निकाल ही लिया। लेकिन ये हालत भी सेहतमंद दिमाग की हालत नहीं है, क्योंकि एक मसले के लिए हमने बहुत मेहनत की, जोर लगाया और फिर हमने उस मसले का हल निकाला, जबकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन हम दूसरी हालत को भी
برا نہیں کہہ سکتے، کچھ بہتر حالت ہے، مگر تیسری حالت ان دونوں حالتوں سے بہت اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کے لیے تیار رہے، کیونکہ یہ دنیا اصل گھر نہیں، یہاں ہم آزمائش اور امتحان کے لیے آئے ہیں۔ سیدھی راہ پر چلے تو آزمائش، یہ کتنے سچے ہیں، ریاکاری تو نہیں، اور کتنا صبر ہے، اللہ سے رجوع ہے بھی یا نہیں، آزمائش کے بعد استقامت رکھتے بھی ہیں یا نہیں، بھٹک تو نہیں جاتے، اور پھر اگر غلط راہ پر ہیں تو پھر اپنے ہی گناہوں کا وبال، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کی لعنت کے اثرات کا بوجھ۔ اب اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ پرابلم آئی، بندے نے صبر سے کام لیا، اللہ کے آگے 2 نفل ادا کیے، اللہ سے مدد مانگی اور دل جمی سے مسئلے کا حل نکال لیا، نہ خود پریشان ہوا اور نہ دوسروں کو الجھایا۔ یہ ہے ایک صحت مند دماغ کی اصل حقیقت، اصل حالت۔ تو آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم صحت مند دماغ کے مالک ہیں، یا پھر ہمارا دماغ ہماری ہی اپنی نااہلی کی وجہ سے اور بدگمانیوں کی وجہ سے، غلط اور نیگیٹو سوچ کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے؟ آئیے اپنے دماغ کو صحت مند بنائیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات لیں گے، ہم اپنے ایسے مجالس میں شرکت کریں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، یعنی دین کی باتیں ہوں۔ جب تک انسان کا علم دین کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کا دماغ روشن نہیں ہوگا، اس کا دماغ کھلے گا نہیں، اس کا دماغ صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اپنی اصلاح کریں، اپنے دماغ کو صحت مند بنائیں، اور خود کو مشکلات اور پریشانی سے بچائیں۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔